जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग एक सिंपल बात बोल देते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब दिमाग का फंक्शन, ब्रेन का काम है, इसलिए एक्सपीरियंस होता है। ये बात सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। इस वीडियो में हम ये प्रूव करने नहीं आए कि साइंस गलत है या स्पिरिचुअलिटी सही है। हम सिर्फ एक सवाल को आराम से समझने आए हैं, और वो सवाल ये है, आप अवेयर कैसे हो? इस वक्त आप ये आवाज़ सुन रहे हो। इस प्रोसेस को साइंस समझा सकती है। साउंड वेव्स कैसे कहाँ तक पहुंचती हैं, सिग्नल्स न्यूरॉन्स में कैसे ट्रैवल करते हैं, कौन सा ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ एक सटल चीज़ है, सुनना एक प्रोसेस है, लेकिन ये जानना कि आप सुन रहे हो वो एक अलग चीज़ है। इसी जानने को, इसी अवेयर होने को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर किया है। अगर आप खुश होते हो तो ब्रेन के कौन से एरिया एक्टिव हैं, ये एमआरआई दिखा सकता है। अगर आप डर महसूस करते हो तो अमिग्डाला एक्टिवेट होता है, ये भी दिखाया जा सकता है। लेकिन यहां एक लिमिटेशन आती है, मशीन एक्टिविटी दिखा सकती है, एक्सपीरियंस नहीं। ब्रेन में क्या हो रहा है ये दिख जाता है, लेकिन कैसा लग रहा है ये दिखाया नहीं जा सकता। यहीं पर इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का डिफरेंस आता है। आप पढ़ सकते हो चीनी में स्वीटनेस होती है, ये एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप चीनी चखते हो जो स्वीटनेस महसूस होती है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो एक्सपीरियंस होती है। साइंस स्वीटनेस के मॉलिक्यूल समझा देगी, टेस्ट बड्स का मैकेनिज्म समझा देगी, न्यूरॉन्स का फायरिंग पैटर्न दिखा देगी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि स्वीटनेस का फील होता ही क्यों है। इस गैप को साइंस खुद मानता है। इसी गैप को फिलॉसफी में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इजी प्रॉब्लम्स ये हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे स्टोर होती है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। हार्ड प्रॉब्लम ये है, एक्सपीरियंस होता ही क्यों है। अगर ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन होता तो मशीन को फील क्यों होता। इस सवाल का जवाब आज तक किसी लेबोरेटरी के पास नहीं है। यहां पर लोग एक कॉमन आर्ग्यूमेंट देते हैं, ब्रेन डैमेज हुआ, पर्सनालिटी चेंज हो गई, इसलिए कॉन्शियसनेस ब्रेन से ही आती है। ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा अधूरा है। सोचिए, टीवी टूट जाए तो मूवी ऑफ हो जाती है। क्या मूवी टीवी के अंदर बनती थी? टीवी सिर्फ सिग्नल को एक्सप्रेस करता था। वैसे ही ब्रेन कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करता है। इससे यह प्रूव नहीं होता कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का सोर्स है। साइंस यहां सिर्फ कॉरिलेशन दिखा पाए है। कॉरिलेशन का मतलब कॉज नहीं होता। अब यहां एक और गहरी लेयर आती है। साइंस का एक बेसिक रूल है, ऑब्जर्वेशन बिना ऑब्जर्वर के नहीं होती। लेकिन कॉन्शियसनेस ही ऑब्जर्वर है, तो कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्ट बनाकर स्टडी कैसे करोगे? ये वही प्रॉब्लम है, जैसे आंख खुद को देखना चाहे तो खुद को कैसे देख पाएगी, या स्केल खुद को नापना चाहे तो नहीं नाप सकती। साइंस के टूल्स चीजों को मेजर करते हैं, लेकिन जो मेजर कर रहा है वो टूल के बाहर होता है। इसलिए कॉन्शियसनेस साइंस का सब्जेक्ट कम और साइंस की बाउंड्री ज्यादा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि साइंस बेकार है। साइंस बहुत पावरफुल है। साइंस ब्रेन को एक्सप्लेन करती है, प्रोसेसेस एक्सप्लेन करती है, मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करती है, लेकिन हर चीज के लिए एक ही टूल काम नहीं करता। एक्सपीरियंस को समझने के लिए शायद एक्सपीरियंस से ही शुरू करना पड़ता है। यहीं पर एंशिएंट ट्रेडिशंस का एंगल आता है। एंशिएंट टेक्स्ट कोई बिलीफ नहीं देते, वो एक ऑब्जर्वेशन देते हैं। आप बॉडी नहीं हो क्योंकि आप बॉडी को देख सकते हो। आप थॉट्स नहीं हो क्योंकि आप थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अगर आप शांत होकर देखें, थॉट्स आते जाते रहते हैं, इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो कांस्टेंट रहता है। यहां पर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है।
लोग सोचते हैं अगर मैं ऑब्जर्वर बन जाऊं तो थॉट्स बैंड हो जाएंगे। नहीं, थॉट्स बैंड नहीं होते, लेकिन थॉट्स के साथ आपकी पहचान धीरे धीरे लूज होती है और यहीं पर सफरिंग कम होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब कोई स्पेशल स्टेट नहीं होता। कॉन्शियसनेस कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। कॉन्शियसनेस वो जगह है जिसमें एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कॉन्शियसनेस को पकड़ा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ पहचाना जा सकता है। डिकोडेड कॉन्शियसनेस का स्टैंड सिंपल है। साइंस ब्रेन को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन कॉन्शियसनेस अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। लेकिन स्पिरिचुअल इंक्वायरी कॉन्शियसनेस से शुरू करती है। जब भी बात स्पिरिचुअलिटी की आती है तो उसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ही यही होता है कि मैं कौन हूं। दुनिया की सारी चीजें ये है वो है सब है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ये कंपटीशन नहीं है, ये लेयर्स हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस कहां से आती है। सवाल यह है जो देख रहा है वो कौन है। और जब आप ये सवाल ऑनेस्टली देखते हो तो शायद कॉन्शियसनेस को समझने के लिए किसी बिलीफ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने थॉट्स को देख सकते हो तो हो सकता है आप थॉट्स नहीं हो, और शायद इसी जगह से क्लैरिटी शुरू होती है।